नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स मैं अपनी कैसे बनाता हूं और एनालिसिस एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स के एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपना अगले दिन का व्यू कैसे डेवलप करते हैं और कैसे ट्रेडिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। कोई भी आप पोजीशन ले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैक्रो फॉर यूएसडी आईएनआर ये मैक्रो हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। जो भी दोस्त हमें हमारी मेल आईडी पर मेल करते हैं, हम उनके साथ मैक्रो शेयर करते हैं। तो ये मैक्रो आप ओपन कीजिए। ये मैक्रो आप ओपन कीजिए, मैक्रो सेक्शन में जाइए, यहां लिंक फॉर एनएससी डेली रिपोर्ट्स है, यहां आप क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से एनएससी का डायरेक्ट एक होम पेज खुल जाता है जिसका हमने लिंक दिया हुआ था। तो आप डेरिवेटिव सेक्शन में आएंगे। डेरिवेटिव सेक्शन में थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ करेंसी डेरिवेटिव है, यहां से आप क्लिक करके डेली भाव कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। तो इस तरीके से एक डेली भाव कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, डेली भाव कॉपी डाउनलोड होने के लिए हमने मंथली बना रखा है। तो डेली भाव कॉपी यहाँ डाउनलोड हो गई है 7 तारीख की। तो इसे हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हम एफओ वाली जो शीट है, ये सी डी एन एस सी एफओ वाली जो शीट है इसे ओपन करते हैं। इस शीट का डाटा कॉपी कर लेते हैं नीचे तक और उसे अपने फ्यूचर वाले मैक्रो में पेस्ट कर देते हैं A1 में। और दोस्तों, उसके बाद मैक्रो में जाके हम अपना मैक्रो रन कर देते हैं। तो ये मैक्रो रन हो चुका है। हम यहाँ फिल्टर लगा लेते हैं और एक्सपायरी डेट में ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करके यहाँ यूएसडी आईएनआर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 28/9 आ रहा है, 28/9 है। इसे एक्सपेंड कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा ये 28 सितंबर है। उसके बाद दोस्तों, हम ये सितंबर की जो ऑप्शन एनालिसिस की हमने एक दूसरी शीट आपके साथ शेयर की थी वो ओपन कर लेते हैं। ये शीट ओपन हो गई है दोस्तों। इसका फ्यूचर सेगमेंट जो शीट में आपके साथ शेयर की है उसमें 3 सेगमेंट आपको मिलते हैं, ऑप्शन डेटा, डे टू डे और एनालिसिस स्ट्राइक वाइज। ये फ्यूचर का सेगमेंट आप बना लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें केवल डाटा कॉपी पेस्ट करना है। ये आप फॉर्मेट देख लीजिए, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहां से हम मैक्रो से हम यहां ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये 4 डेटा कॉपी कर लेते हैं और एफ एंड ओ में यहां पेस्ट कर देते हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज के नीचे। एक्सपायरी सेम रहेगी, डेट मैनुअल डाल देते हैं। आज की डेट हो गई 7 सितंबर। और ये फॉर्मूला नीचे पेस्ट कर देते हैं क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले आप देख लीजिए, F9 माइनस F8 है, यहाँ है G9 ओब्लिक F8 इंटू 100 ब्रैकेट के साथ। यहाँ ओपन इंटरेस्ट डालना है हमें, ये ओपन इंटरेस्ट है, कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ये 2 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले देख लीजिए, I9 माइनस I8 और J9 ओब्लिक I8 इंटू 100। उसके बाद ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों। मैं 3 महीने का ओपन इंटरेस्ट लेता हूं, तो मैं 3 महीने का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाता हूं। ये मैंने शिफ्ट के साथ नीचे तीनों को सेलेक्ट किया तो नीचे यहाँ सम आ गया 1833762, वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये तीनों फॉर्मूले हैं आगे, ये पेस्ट कर दिए। फॉर्मूले आप देख लीजिए, L9 माइनस L8 और M9 ओब्लिक L8 इंटू 100 और M9 माइनस J9, ये फॉर्मूले हो गए। इसके बाद हम इसको फॉर्मेट कर देते हैं सेम। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये डेटा तैयार हो गया फ्यूचर्स का। ऑप्शंस के डेटा के लिए ये फ्यूचर की शीट हम बंद कर देते हैं, ऑप्शंस की शीट खोल लेते हैं 7 तारीख की।
कॉपी कर लेते हैं सारा डाटा ऊपर से नीचे तक, और अपने मैक्रो में ऑप्शंस में जाते हैं, A1 में डाटा पेस्ट कर देते हैं, मैक्रो ऑप्शंस का रन कर देते हैं। डेट वाले कॉलम में आज की डेट डाल देते हैं 7 सितंबर, नीचे तक डेट डाल देते हैं। दोस्तों ये एडिशनल है, कोई बात नहीं, अगर ये, क्योंकि ये भी वीवैप भी फॉर्मूला बेस्ड है, अगर ये रह जाए तो आप नीचे से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इस डेटा को यहां से डेट तक कॉपी कर लेते हैं, नीचे तक का डेटा कॉपी कर लिया, और अपनी शीट में ऑप्शन डेटा में यहां नीचे डेटा पेस्ट कर दिया। ये कंपाइल की अपने आप जनरेट हो जाती है, और ये सबसे नीचे आकर इन दोनों को ऊपर तक सेलेक्ट करके इन्हें कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला रखा हुआ है, मैंने अपने पहले ट्यूटोरियल में बताया था कि ये फॉर्मूला हम वैल्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन दोस्तों वैल्यूज में कन्वर्ट करते थे क्योंकि मैं उसे यहाँ इसमें भी कुछ डाटा चेक करता था, इसलिए मैं वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन अब मैं इस डाटा के साथ छेड़खानी नहीं करता, तो मैं इसे फॉर्मूला बेस्ड ही रहने देता हूं। फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट काम रह गया डेट को ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, स्ट्राइक को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, टाइप को ए से जेड, और एक्सपायरी को ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। फिल्टर हटा देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अपने डे टू डे शीट में चलते हैं और यहाँ केवल डेट डाल देते हैं 7 सितंबर। तो ये डेटा आ गया। ये फर्स्ट का डेटा यहां से, ये डेटा यहां से लेके यहां तक कॉपी किया, ये फॉर्मूला है, यहां हमने रखा और पेस्ट स्पेशल कर दिया। इसी तरह सेकंड का डेटा हमने कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल कर दिया। तो दोस्तों हमारी शीट तैयार हो गई है बिल्कुल। तो हमने आपके साथ ये दो शीट शेयर की हुई है, मैक्रो और ऑप्शन एनालिसिस की शीट। इस तरीके से हम अपने डेटा को बनाते हैं एंड ऑफ डे में। अब एनालिसिस का पार्ट आता है। तो एनालिसिस के पार्ट के लिए जब हमारा डेटा तैयार हो गया, तो हम फ्यूचर्स में सबसे पहले देखते हैं कि आज अनवाइंडिंग हुई है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में आज अनवाइंडिंग हुई है, और जो क्यूमुलेटिव है उसमें भी अनवाइंडिंग हुई है। नेक्स्ट मंथ में 23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन हुआ है। तो दोस्तों ये अनवाइंडिंग हुई है और प्राइस ऊपर की तरफ गया है। इसका मतलब ये हमारी शॉर्ट कवरिंग हम इसे कह सकते हैं। अगर ये शॉर्ट कवरिंग है तो जो भी हमारा सपोर्ट अभी बन रहा है, जैसे 73.2 का सपोर्ट आज बना है, वो इंटैक्ट हो सकता है, वो कामयाब हो सकता है, आगे आने वाले दिनों में वो मायने रखेगा। उसके बाद दोस्तों फ्यूचर्स के ऑप्शंस के डेटा में हम देख लेते हैं, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अब भी 75 पे चल रहा है कॉल साइड में, और पुट साइड में 73.5 पे। आज 149 से 160 यानी 11,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं पुट साइड में। दोस्तों पुट साइड में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आज एडिशन हुआ है 10,390 का। कॉल साइड में भी 73.5 पे एडिशन हुआ है ओपन इंटरेस्ट का। पुट सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में 73 चल रहा है, और पुट साइड में 73.5 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। तो दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेंज बनती है वो 73.5 और 75 की बनती है। 74 की कॉल में भी आज 16,000 ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है। उसके अलावा दोस्तों पुट साइड में 71 की पुट में 11,000 पुट, क्योंकि एक फार ओटीएम पुट है तो हो सकता है कुछ बाइंग की गई हो हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका भी कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों इससे हमें डाटा क्लियर होता है कि 74 अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस बन के आया है। 74 की कॉल को एक बार देख लेते हैं क्या हुआ है। 74 की कॉल में आज 16% का ट्रेडेड क्वांटिटी ऑब्लिक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। 16% अच्छी क्वांटिटी है। तो इसमें इसका मतलब यह है दोस्तों कि 1 लाख लोगों ने यदि ट्रेड किया तो 16,000 लोगों ने अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया है। तो ये एक अच्छी क्वांटिटी है। ये इसका मतलब एक अच्छा रेजिस्टेंस 74 पर इसे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 73.5 पर क्या हुआ ये भी देख लेते हैं दोनों साइड में। इसका वीवैप 42 बनकर आता है और पुट का वीवैप 44 बनकर आता है। तो इसका मतलब दोस्तों 42 प्लस 44 86 की रेंज अभी बनती है। 86 की रेंज स्ट्रेडल के पॉइंट ऑफ व्यू से, 73 का स्ट्रेडल क्योंकि दोनों तरफ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, तो 73 के स्ट्रेडल के पॉइंट ऑफ व्यू से 86 पैसे की ऊपर नीचे रेंज बनती है। इसके अलावा दोस्तों प्रीमियम में हम देख लेते हैं कि कोई प्रीमियम ऐसा आईटीएम तो नहीं है, जैसे 73.5 पे दिख रहा है, 74 दिख रहा है, कोई बात नहीं, 73 ठीक है। तो आज कोई ऐसा खास आईटीएम नहीं है कोई प्रीमियम। और जो 72.5 और 72 पर जो
कॉल थी उसका डाटा एक बार देख लेते हैं। 72 के कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों 72 के कॉल राइटर्स ने अभी तक अपनी पोजीशंस को होल्ड किया हुआ है, ये पोजीशंस को छोड़ नहीं रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है जब तक ये पोजीशंस जो ये 2 दिन में बनी थी 31 अगस्त और 2 सितंबर, ये 2 दिन में जो पोजीशंस बनी थी ये लोग अपनी पोजीशंस को अभी नहीं छोड़ रहे हैं। तो देखना होगा आने वाले दिनों में दोस्तों, ये जो 31 अगस्त को पोजीशन बनी थी इसका वीवैप 1.61 था और 1.35 था, यानी वीवैप अभी समवेयर अराउंड ही चल रहा है। 1.54 आज वीवैप है। तो वीवैप यदि बढ़ता है तो हम मान लेंगे कि ये अपनी कवरिंग कर लेंगे, लेकिन यदि वीवैप इसी रेंज में घूम रहा है तो हमें अभी कॉशियस रहना होगा। 72 तक के मूव के लिए हमें कॉशियस रहना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हाँ, ये डाटा हम अनवाइंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये कॉल में अनवाइंडिंग हुई है 75.5 कोई मायने नहीं रखती, और ये पुट में अनवाइंडिंग्स हुई है तो इनका भी कोई मैटर नहीं करता अनवाइंडिंग का। तो दोस्तों इस तरीके से हम डाटा देखते हैं, एंड ऑफ डे एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आती है चार्ट की बारी। तो चार्ट में हम वीकली चार्ट से देखना शुरू करते हैं। वीकली चार्ट तो अभी इनसाइड बार है। डेली में एक ये सपोर्ट फॉर्मेशन करता हुआ नजर आ रहा है, कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है। और आवरली में दोस्तों आप देखेंगे तो आवरली में एक इसने लो पैटर्न बनाया, फिर एक हाई पैटर्न बनाया जिसे हम लोअर हाई बोल सकते हैं, लेकिन लोअर हाई के बाद ये लोअर लो नहीं बनाया, इसने हायर लो बनाया है। तो दोस्तों ये एक लो बनाया, उसके बाद आज एक लो बनाया, यहां बनाया, तो ये एक हायर लो बना है। अगर आने वाले दिनों में इस हाई को ब्रेक करके इस हाई पे कंसोलिडेट करके यदि ऊपर की तरफ निकलता है तो ये जो लो है ये इंटैक्ट हो जाएगा, ये मायने रखेगा और इसके आसपास की पुट राइटिंग आप आराम से कर सकते हैं, यहां आप उसका प्रीमियम ईट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम एनालिसिस देखते हैं और अपना एनालिसिस एंड ऑफ डे का करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको यदि ये शीट चाहिए मैक्रो और ऑप्शन एनालिसिस की, हमने ये शेयर की हुई है अपने दोस्तों के साथ, आप ये शीट देख सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं theaccutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader, और हमारे टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं द एक्यू ट्रेडर। थैंक यू दोस्तों।